चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है जहाँ पे अब हंस स्टार्ट होने वाला है टॉम ली का। लेकिन उतने में यहाँ पे किंग चांगसो की बेटी वापस उससे मिलने आती है। चांगसो यहाँ पे बोलता है कि बेटा तुम तो यहाँ पे बाहर खेल रही थी, क्यों वापस आई? वो यहाँ पे बोलता है कि मैं बिजनेस के यहाँ पे चक्कर में थोड़ा बिजी हूँ, सब लोग यहाँ पे बाद में खेलते हैं। लेकिन तुरंत ही उसकी बेटी बताती है कि कुछ अंकल यहाँ पे आपसे मिलने आए हैं। वो पूछता है कि कौन अंकल्स? तुरंत ही यहाँ पे आवाज आती है कि जैसा एक्सपेक्टेड था, तुम अब भी यहाँ पे अपनी बेटी से उतना ही प्यार करते हो, बहुत टाइम हो गया है तुमसे मिले हुए। चांगसो उन्हें यहाँ पे आने के लिए थैंक यू कहता है कि इतनी दूर तुम लोग आए। वो लोग चांगसो के लिए तो आए थे, लेकिन पैसा एक और बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था उन लोगों के लिए। तुरंत ही वो लोग यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं कि बताओ चांगसो, किसको मानना है, जल्दी बताओ। चांगसो तुरंत ही यहाँ पे उनको गुस्से भरी आंखों से यहाँ पे देखता है। इन कहता है कि बच्चों के सामने अपनी संभाल संभाल के बात करो। इन तुरंत ही यहाँ पे चांगसो उन 4 फोटो को देख के कहता है कि ये काम यहाँ पे मेरे लिए भी थोड़ा ज़्यादा है, सो तुम लोगों की यहाँ पे हेल्प चाहिए। वो लोग यहाँ पे पूछने लगे सीरियसली। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं चांगसो की पूरी गैंग को, जो कि अब यहाँ पे हंट स्टार्ट करने वाले हैं टॉम ली का। तुरंत ही सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं यहाँ पे वर्कर्स के ऊपर, जहाँ पे मेंडियो के हाथ में इन्विटेशन था जो वो यूजिन को देता है। कहता है कि पकड़ो ये। यूजिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक में कि ये क्या है, ये तो एक वेडिंग कार्ड है। और मेंडियो को कहते हैं कि कैसे हुआ मेंडियो, तुम्हारी शादी है? मुझे पता भी नहीं चला। यूजिन को मेंडियो बताता है कि यहाँ पे मेरा नहीं है भाई, ध्यान से यहाँ पे पहले पढ़ ले। मेंडियो ने यहाँ पे यूजिन को सरप्राइज कर दिया था। वो उस इनविटेशन को पढ़ने के बाद यहाँ पे शॉक में पड़ जाता है। मेंडियो पूछता है कि क्या हुआ? यूजिन बोलता है कि ब्रो, मुझे नहीं लगा था कि वो लोग यहाँ पे इतनी जल्दी ये शादी कर लेंगे। मेंडियो यहाँ पे पूछता है कि क्या ये सच है? यूजिन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उन लोगों को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट तो करना ही पड़ेगा। मेंडियो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम यहाँ पे उनको प्रॉपरली कॉन्ग्रेचुलेट करो। तुरंत वो लोग यहाँ पे बात करने लगते हैं कि बिजी होने की वजह से हम लोग यहाँ पे इस जगह पे बहुत टाइम से नहीं आए। यूजिन यहाँ पे उसको खबर भी पूछ लेता है कि अब तुम्हारा पैर कैसा है। मेंडियो को अब भी दिक्कत आ रही होगी, शायद इसीलिए वो बोलता है कि आज यहाँ पे उतनी बुरी हालत नहीं है। तुरंत यूजिन पूछता है कि तुम वो करना चाहोगे? मेंडियो पूछता है कि वो से तुम्हारा मतलब वो है? एंड वो चीज़ होती है दोस्तों यहाँ पे फॉर्च्यून ड्रॉ, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे बॉल को निकालोगे एंड तुम्हें तुम्हारा यहाँ पे फॉर्च्यून पता चलता है। मेंडियो पूछता है कि क्या तुम इन सब में यहाँ पे बिलीव करते हो? यूजिन कहता है कि इसमें यहाँ पे कोई बुराई नहीं है। यूजिन बोलता है कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, मेरी एबिलिटी का रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुरंत ही यूजिन यहाँ पे बॉल को ड्रॉ कर देता है एंड वो तीनों के तीनों अपनी बॉल को ओपन करने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। मेंडियो को यहाँ पे मिला था ग्रेट लक, अब जो भी चीज़ यहाँ पे फ्यूचर में होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली होगी। यूसोंग को भी यहाँ पे सेम वही मिला था, लेकिन अपना यूजिन ही सिर्फ यहाँ पे अकेला था जिसको यहाँ पे बहुत ही बुरी किस्मत मिली थी, मतलब कि बैड लक। एंड कहता है कि मुझे यहाँ पे अलग क्यों ट्रीट किया गया? मेंडियो यहाँ पे बताता है कि भाई इसलिए मैंने मना किया था। यूसोंग भी यहाँ पे उसका मजाक बनाता है कि तुम खुश हो। यूजिन यहाँ पे बोलता है कि ये स्ट्रेंज फीलिंग है, पैसा मैंने दिया फिर भी यहाँ पे मुझे बैड लक मिला, कैसे? लेकिन इट्स ओके, ये भी यहाँ पे एक टाइप का लक ही है। इफ इट्स मैटर ऑफ माई एबिलिटी आई हैव अ बिग लक। मतलब यूजिन को बहुत ही ज़्यादा भरोसा था अपनी यहाँ पे एबिलिटी के ऊपर। लेकिन अभी इस चैनल का फ्यूचर दोस्तों आप सभी लोगों के हाथ में है। जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग यहाँ पे लुकेज़म का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिस ना करें। हम यहाँ पे 11,000 के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा करीब है, सो मुझे यहाँ पे यकीन है कि आप लोग यहाँ पे वो टारगेट कंप्लीट। यूजिन यहाँ पे क्यूरियस था कि कितने लोगों को यहाँ पे उसकी वेडिंग का इन्विटेशन कार्ड मिला है। इन इधर एंट्री होती है यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ लुकेज़म द गोट यहाँ पे डू ली की, जो यहाँ पे बिग डैनियल के पास था। इन दोनों को भी यहाँ पे इन्विटेशन मिला था, जो दोनों के दोनों यहाँ पे पढ़ के शॉक में पड़ जाते हैं। जैक किम को यहाँ पे इन्वाइट मिला था, ऊपर से वैरन सैली को भी मिला था वो इन्विटेशन। वॉरेन को यहाँ पे नहीं लगा था कि वो उसे यहाँ पे बुलाएगा अपनी शादी में। सैमुअल यहाँ पे एक बिजनेसमैन की तरह यहाँ पे अपने रुआब में था। यानी यहाँ पे सोचता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि मैं यहाँ पे कब से उस फैमिली का यहाँ पे पार्ट बन गया। शाओलंग एंड वीवी के लोकेशन तक यहाँ पे उसको मालूम थी एंड उन लोगों को भी उसने इन्वाइट दे दिया था। वो दोनों के दोनों यहाँ पे जानना चाहते थे कि इसको यहाँ पे एड्रेस मिला तो मिला कैसे। सबसे यहाँ पे शॉकिंग बात थी गन पार्क, जिसको यहाँ पे उसने जेल के अंदर तक यहाँ पे इन्विटेशन कार्ड भिजवा दिया था। भाई साहब इतने एक्सट्रीम तक यहाँ पे कौन जाता है। टॉम ली को भी यहाँ पे इन्वाइट मिला था एंड एज यूजुअल वो यहाँ पे दारू पी रहा था। यंग चियल यहाँ पे पूछता है कितना दारू क्यों पीता है रे बाबा? हान यहाँ पे डायरेक्टली बोलते थे कि तुम्हारा रिलेशन यहाँ पे मिस किम के साथ यहाँ पे स्टार्ट से ही खराब था क्या? टॉम कहता है कि नहीं, मिस किम यहाँ पे रीज़न नहीं है, मुझे खुद यहाँ पे ड्रंक होना है। या फिर किम यहाँ पे मारा गया, चार्ल्स चो भी यहाँ पे मर चुका है एंड मैं भी अब यहाँ पे बुढ़ा हो गया हूँ एंड मेरी बॉडी यहाँ पे अब पहले जैसे फिट नहीं रही, पता नहीं, लेकिन यहाँ पे लाइफ में कुछ तो कमी है। हान यहाँ पे बोलता है कि बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे यार तुम यहाँ पे मरने वाले हो। टॉम बोलता है कि सही कहा। एंड यहाँ पे हान शॉक में पड़ जाता है कि क्या? एंड टॉम बोलता है कि लगता है मेरा यहाँ पे मरने का टाइम आ गया है। वो लोग बोलते हैं कि बॉस आप यहाँ पे ऐसी बात मत करो, अगर आपको कुछ हो गया, कमांडर ही मर गया, तुम लोगों का क्या होगा? टॉम कहता है कि मैं मरूँ या जीऊँ, तुम लोगों को यहाँ पे एज यूजुअल अपना काम यहाँ पे करते रहना है, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अकेला छोड़ दो।
एंड ये तुम्हारा इन्विटेशन लेके चले जाओ, गेट आउट। वो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि बॉस ये इन्विटेशन हमारा नहीं आपका ही है। टॉम कहता है कि क्या सच में? तो बता ही दो मुझे यहाँ पे जाने से पहले कि ये कुरोदा ये आखिर है कौन। भाई साहब टॉम ली को यहाँ पे पता ही नहीं था कि यहाँ पे कुरोदा है कौन। तुरंत हम लोग यहाँ पे कुरोदा के ऊपर ही आते हैं जिसने यहाँ पे सबको इन्विटेशन भेज दिया था, जो खुश था। मित्सुकी यहाँ पे आने के साथ बोलते हैं कि गुड जॉब, लेकिन ये ऑर्डर यहाँ पे क्या स्टेंज नहीं है। वेडिंग इन्विटेशन यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे बांटे जाते हैं। कुरोदा यहाँ पे खड़े होकर बोलता है कि सही है, लेकिन मैं यहाँ पे और वेटिंग कर सकता था अनाउंस करने में कि हम लोग यहाँ पे शादी कर रहे हैं। पता है यहाँ पे वेडिंग दूर है, लेकिन तभी यहाँ पे मित्सुकी बता दिया कि कुरोदा क्या ये सही है, मुझे ये सूट कर रहा है। और भाई साहब आप लोग यहाँ पे देख लो, आप लोग अगर यहाँ पे कुरोदा की जगह पे होते तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होता। सेम टू सेम यहाँ पे कुरोदा की सिचुएशन हो गई थी। वो यहाँ पे कुछ भी आंसर नहीं दे पाता। मित्सुकी यहाँ पे शर्मा के कहती कि तुमने यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं दिया। कुरोदा ने यहाँ पे गैस कर लिया था, उसका पूरा का पूरा फेस यहाँ पे रेड हो चुका था एंड उसकी हार्ट बीट तक यहाँ पे बढ़ चुकी थी। वो यहाँ पे नजदीक आके कहता है कि मैं स्टार्ट में बस यहाँ पे मजाक मुझसे कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। जब यहाँ पे पहले देखा तो मेरे यहाँ पे सिर्फ अंदर एक ही फीलिंग थी, वो थी लस्ट की। मैं तुम्हारी सिर्फ बॉडी को चाहता था, लेकिन अब यहाँ पे बात कुछ अलग है। मैं तुम्हें यहाँ पे सनलाइट में देखना चाहता हूँ, ना कि रात को बेड के ऊपर। मैं स्वेयर करता हूँ यहाँ पे मित्सुकी कि मैं आपसे यहाँ पे मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊँगा एंड मरूंगा। यानी यहाँ पे मित्सुकी को थैंक यू कहता है कि मुझे ये फीलिंग देने के लिए। तुरंत ही वो यहाँ पे बोलते हैं कि रुई, तुरंत ही जो यहाँ पे मित्सुकी थी वो यहाँ पे कहती कि रुई तुम यहाँ पे स्टार्ट से ही ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे। एंड फनी बात ये है दोस्तों कि ये सिचुएशन में यहाँ पे वो टर्न ऑन हो चुका था। तुरंत ही वो यहाँ पे बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे सिर्फ मेरी बॉडी को यहाँ पे देख रहे हो। एंड ये फनी सीन के बाद तुरंत ही हम लोग यहाँ पे डेनियल के ऊपर आते हैं, जहाँ पे लिटिल डेनियल यहाँ पे बिग डेनियल की बॉडी के ऊपर पड़ा हुआ था, इन सोच में पड़ा हुआ था। सबसे पहले वो यहाँ पे यूजिन को याद करता है कि उससे डील करने यहाँ पे बिल्कुल भी इजी नहीं है। एंड तुरंत ही वो यहाँ पे पड़े पड़े स्टीव एंड उसके कन्वर्जेशन को भी यहाँ पे याद करता है कि कैसे यहाँ पे जेम्स ली एंड गीटे किम इन्वॉल्व है यहाँ पे गैब्रियल किम की डेथ के बारे में। तुरंत ही यहाँ पे जैक को कॉल कर देता है। डेनियल पार्क को यहाँ पे कहता है कि डेनियल पार्क कैसे हो, अब भी यहाँ पे फ्रीली मूव नहीं कर सकते ना। डेनियल यहाँ पे कहता है कि तुम तो बेटर ही फील कर रहे हो, सही कहा ना। डेनियल यहाँ पे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे स्पीकर के ऊपर फोन रखे हुए हो। जैक यहाँ पे कहता है कि यस मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ। वो यहाँ पे चेक करना चाहता था कि वो कॉल नहीं उठा रहा, तो शायद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा वरीड हूँ। डेनियल कहता है कि इसलिए कॉल किया था कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो तुम यहाँ पे सुनना नहीं चाहोगे। जैक कहता है कि बता ही दो कॉल कर दिया है तो। डेनियल पार्क उसे बता देता है कि तुम्हारे फादर की मौत के पीछे यहाँ पे उन दोनों का हाथ है, जेम्स ली एंड गीटे किम का। डेनियल से पूछता है कि तुम डेनियल पार्क क्या कह रहे हो। डेनियल कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें कहूँ या ना कहूँ। वो बताता है कि एक पर्सन है जो यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा है, उसका एंड गोल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन से यहाँ पे ये पता चला है कि उन दोनों का हाथ तो था ही, लेकिन अब तक यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला। वो ऐसा बंदा नहीं है जो ऐसे ही हवा में बातें करे। सो मैं किसी ऐसे आदमी से मिलना चाहता हूँ जो ये कंफर्म कर पाए, एंड वो और कोई नहीं यहाँ पे जिनियन पार्क था। जैक कहता है कि वो वर्कर्स में है एंड ऑलरेडी तुम यहाँ पे फेल हो चुके हो, लेकिन ये यहाँ पे डेनियल पार्क की एक बहुत ही अच्छी खबर है। मुझे पता है कि ये यहाँ पे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है उन दोनों को यहाँ पे पकड़ने की। एंड यहाँ पे कहता है कि यूजिन यहाँ पे क्या कर रहा है। तुरंत यहाँ पे यूजिन के पास हम लोग चलते हैं, जो कि यहाँ पे जिनियन पार्क के पास था। जिनियन पार्क को यहाँ पे देख के कहता है कि जिनियन पार्क तुम्हें यहाँ पे क्विकली ठीक होना पड़ेगा, मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ तुम्हारी उस पास्ट की मेमोरीज को लेके। डेनियल पार्क भी अभी यहाँ पे गैब्रियल किम की डेथ को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि गीटे किम एंड जेम्स ली यहाँ पे इन्वॉल्व है। एंड वो यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन दोनों के बीच में यहाँ पे वॉर है, वो यहाँ पे रो के रहेगा और हम वर्कर्स यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। तभी एक बंदा यहाँ पे दौड़ते हुए आता है। यूजिन पूछता है कि भाई इतना जल्दी में यहाँ पे क्यों आ रहा है। वो बताता है कि बॉस हमारी वर्कर्स के ऊपर यहाँ पे अटैक हो गया, क्लिनिक के ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया है किसी ने। यूजिन यहाँ पे शौक में कि क्या, लेकिन यहाँ पे इतना ही नहीं था, सारे के सारे एफिलिएट के ऊपर यहाँ पे एक साथ अटैक हो गए थे। एंड भले ही यहाँ पे उनकी आर्मी थी, लेकिन वो लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे उन अटैकर्स के अगेंस्ट। यूजिन पूछता है कि पुलिस आखिर में क्या कर रही है। वो आदमी बताता है कि पुलिस वहाँ पे है तो सही, उन लोगों ने यहाँ पे सारी जगहों को सील तो कर दिया है, लेकिन पुलिस भी यहाँ पे उनके साथ मिली हुई है। वो लोग यहाँ पे साइलेंटली बैठे हुए हैं, कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं ली जा रही। अटैकर्स यहाँ पे टेररिस्ट की तरह यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, हम लोग यहाँ पे उनको नहीं रोक पा रहे। यूजिन शॉक में कि कोऑर्डिनेटेड अटैक, पुलिस ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। तुरंत यहाँ पे उसका आता है एक कॉल, सामने से यहाँ पे पूछता है कि तुम बिजी तो नहीं होना। एंड यूजिन बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, वो और कोई नहीं यहाँ पे जेम्स ली था। यूजिन कहता है कि पुलिस का यहाँ पे यूज़ कर रहे हो मुझे गिराने के लिए, डेनियल पार्क ऐसा नहीं करता, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे की वीकनेस को यहाँ पे कब का हटा दिया है पहले से ही, मुझे लगा हमारा रिलेशन अच्छा है। जेम्स पूछता है कि तुम श्योर हो कि हमारा रिलेशन अच्छा था। जेम्स ली यहाँ पे कहता है कि मेरा यहाँ पे कोई बड़ा रीज़न नहीं था, वो है जो यहाँ पे पास्ट के इंसिडेंट से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है।
तुरंत ही यहाँ पे यूजी शॉक पे पड़ जाता है कि वो शी एंड द पास इंसिडेंट इसका क्या मतलब है। जेम्स ली कहता है कि मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दिया है कि मैं यहाँ पे उन सारी चीज़ों से यहाँ पे छुटकारा पालूंगा। तुम इंजीनियर पाक यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी जानते हो, तुम लोगों ने यहाँ पे इससे ज़्यादा जान लिया है। तो आज मैं यहाँ पे सबको एलिमिनेट कर दूंगा जो यहाँ पे उस इंसिडेंट के बारे में यहाँ पे कुछ भी जानते हैं। एक बंदा है जो यहाँ पे कंट्री साइड से आया है, उसने यहाँ पे पूरी तरीके से स्टेज है उसको सेट कर दिया है। तुरंत ही हम लोग यहाँ पे टॉम ली को देखते हैं जो यहाँ पे सोफे में पड़ा हुआ था, यहाँ पे नशे में धुत था। जेम्स ली कहता है कि उसने यहाँ पे जो भी प्लान बताया तो हम लोगों ने यहाँ पे उसे प्रॉमिस कर दिया कि उसको जो चाहिए वो हम यहाँ पे उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो यहाँ पे अपना काम ठीक से कर पाए। तुम लोग यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जान चुके हो एंड टॉम ली के आसपास यहाँ पे बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन के बंदे आ चुके थे उसको मारने के लिए। जेम्स ली यहाँ पे यूजिन से कहता है कि तुम्हारे लिए भी यहाँ पे हार्ड टाइम होगा, काउंटर अटैक करने का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तुम यहाँ पे एक ईजी अपोनेंट नहीं हो यूजिन। सो यहाँ पे उसने बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ये पूरा का पूरा प्लान किया है। इधर जो यहाँ पे चांगसू था वो यहाँ पे अपनी बेटी से खेल रहा था। इन कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे पापा बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे बिजनेस से। एंड यहाँ पे जेम्स ली कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम यहाँ पे कब तक यहाँ पे टिक सकते हो मेरी आरपी के अगेंस्ट। तुरंत हम लोग यहाँ पे गिटे किंग को देखते हैं। भाई साहब ये बंदा यहाँ पे जब भी आता है यहाँ पे लड़कियों से घिरा हुआ ही रहता है, पता नहीं यहाँ पे किस टाइप का यहाँ पे जानवर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो यहाँ पे 4 मेजर क्रू थे उनमें से यहाँ पे 3 डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे वर्कर्स ही बाकी था। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करते हो, तुम्हें यहाँ पे कैसी फीलिंग आती है। तुरंत ही यहाँ पे यूजिन एंड स्टीव का यहाँ पे फ्लैशबैक, जब यहाँ पे स्टीव ने यूजिन से कहा था जो इनडिसिसिवनेस होती है वो यहाँ पे डेथ को यहाँ पे लीड करती है। इफ़ यू लिव बाय द वर्ल्ड देन यू विल बी डाई बाय द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे यूजिन के फेस को देख के यहाँ पे स्टीव अंग कहता है कि तुम्हारा तो फेस भी ऐसा है कि तुम यहाँ पे ज़्यादा नहीं जीने वाले। एंड यहाँ पे जेम्स ली के अकॉर्डिंग जो हंट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, हंट फॉर वर्कर्स। तुरंत ही यहाँ पे यूजिन होता है, उसके आसपास यहाँ पे बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग थे, उन लोगों ने अटैक कर दिया था। यूजिन को बचाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जान भी दे दी थी, लेकिन यहाँ पे यूजिन का बचना यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे जिनियंग पार्क नाम का यहाँ पे मॉन्स्टर है वो यहाँ पे जग नहीं जाता, उन सारे लोगों को यहाँ पे मिराक्युलसली यहाँ पे डिफीट नहीं कर देता। तो क्या लगता है दोस्तों, जिनियंग पार्क एंड टॉम ली क्या अपने रेपुटेशन के ऊपर यहाँ पे खड़े उतर पाएंगे? वो लोग क्या अपने यहाँ पे जान बचा पाएंगे एंड यूजिन को भी बचा पाएंगे? ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ होगी देखने के लिए। तो दोस्तों यही था ये लुकिज्म का चैप्टर 587। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाइप पॉइंट देना यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।